हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 9 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम का बस बहुत ही कम दिन बचा है, 10 से 12 दिन बचा है। आप जी जान लगा दीजिए जिससे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। एग्ज़ाम डेट 17 तारीख से स्टार्ट है जो 15-16 तक चलेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बता दें कि बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 3/5/1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जितना भी वीडियो हम लेके आते हैं आप उसे 1 या 2 बार जरूर रट जाए जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तरी भारत का नृत्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो ये शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जर्मनी का सरकारी मुद्रा क्या कहलाता है? तो जर्मनी का सरकारी मुद्रा ड्यूस मार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यूस मार्क कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो ये महासभा में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जोसेफ बी टिटो ने किया था। किसने किया था? जोसेफ बी टिटो ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ये फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? तो ये अल्बानिया की नागरिक थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का स्थल है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अजमत अली खां के लिए सुविख्यात के रूप में है? तो ये सुरोद वादक के रूप में है। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए प्रसिद्ध थे। इसके लिए प्रसिद्ध थे? तो संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये सीमा विश्वास ने निभाई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गुरनार मिंडल है। कौन है? गुरनार मिंडल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक वानवट थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? लखनऊ 1916 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। विधानसभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये विजय सेन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्पचरित का लेखक कौन था? पुष्पचरित का लेखक अश्वघोष था। नेक्स्ट पर चलते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? ये 1919 में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? ये 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये हो जाएगा को वारंटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो ये 545 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतरा था। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 2 है। कौन कौन है? तो ये फेबोस और डेमोस। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो ये हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो ये मोहम्मद काजिम थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।